हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं शर्मा पब्लिकेशन का क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें जो है हमारे पास जो है जर्नल एंट्रीज पास करने को बोला है और बैलेंस शीट बनाने को बोला है। तो इस क्वेश्चन को जो है हम एक एक करके शुरू करते हैं। तो जैसे इसमें सबसे पहले दिया है कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 85 लाख डिवाइडेड इंटू 8,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। ये जो जर्नल एंट्री बनाने के काम तो नहीं आएगी ये वाली इन्फॉर्मेशन, लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हमारे काम आएगी जब हम अपनी बैलेंस शीट बनाएंगे। तो आगे दिया है आउट ऑफ दिस 6 लाख इक्विटी शेयर्स वर ऑफर्ड टू द पब्लिक। तो इशूड कितने शेयर किए हैं उस कंपनी ने, वो किए हैं 6 लाख शेयर्स, क्योंकि यहाँ हमें क्वेश्चन में दिया है कि आउट ऑफ दिस कि उसके पास थे 8,50,000 शेयर्स, उसमें से जो है उसने इशू कर दिए हैं 6 लाख शेयर्स वर ऑफर टू द पब्लिक, कि ये जो है उसने इशू कर दिए हैं किसको, पब्लिक को। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है पेबल एज ₹2 ऑन एप्लीकेशन। तो जो हमने ये हमारे पास जो 6 लाख शेयर्स हमने इशू किए हैं ये पे कैसे करने हैं, तो पेबल एज एप्लीकेशन पे देना है हमने ₹2। ठीक है, 3 ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में हमने देना है ₹3, सिर्फ कितने, ₹3 एक शेयर पे। ठीक है, आगे क्वेश्चन में दिया है ₹3 ऑन फर्स्ट कॉल, कि जो हमारी यहाँ से फर्स्ट कॉल है उस पर भी कितने देने हैं हमने, ₹3। और जो हमारी उसके बाद है एंड ₹2 ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल, कि जो हमारे यहाँ से फाइनल कॉल है उस पर हमने देने हैं सिर्फ ₹2। तो इन सब का जो टोटल हो जाएगा वो आएगा 10। 2 + 3 5, 3 + 2 + 3 5, 5 + 3 8 और 8 + 2 10। तो ये जो टोटल का शेयर, एक शेयर की वैल्यू है वो आ गई हमारे पास यहाँ से 10, तो वो भी हमने लिख ली है। ठीक है, तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले हमेशा उसका जो एक ओवरव्यू टाइप है वो हमेशा हमें बना लेना चाहिए। उससे हमें ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि किस पे हमने कितना मनी लेना है, क्या क्या जो है हमारी स्टेटमेंट है। हमें स्टेटमेंट जो है बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर हम उस क्वेश्चन का जो है एक ओवरव्यू बना ले। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन में दिया है द पब्लिक सब्सक्राइब फॉर 7,20,000 इक्विटी शेयर। लेकिन जो लोग थे उन्होंने कितने शेयर के लिए सब्सक्राइब किया था, वो किया था 7,20,000। मतलब इसका मतलब हुआ कि कंपनी ने तो इशू किए थे सिर्फ 7 लाख शेयर्स, लेकिन कितने लोगों ने अप्लाई किया, वो किया 7,20,000 शेयर्स के लिए जो है लोगों ने अप्लाई किया है। कि कंपनी सिर्फ इतने ही मतलब 6 लाख ही शेयर्स इशू कर सकती है, लेकिन उनके पास जो रिक्वायरमेंट आई है वो आई है 7,20,000 शेयर्स की। तो हमेशा जब भी क्वेश्चन शुरू करें तो ये चीज़ देख ले कि रिसीव्ड कितने हुए हैं। सबसे पहले ये लिखना है कि रिसीव्ड कितने हुए हैं, फिर कंपनी ने इशू कितने किए थे, एप्लीकेशन का अमाउंट कितना है, अलॉटमेंट का अमाउंट कितना है, फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना है और फाइनल कॉल का अमाउंट कितना है। इससे जो है हमें आइडियाज़ मिल जाते हैं कि जर्नल एंट्रीज जो है हमने किस उस पर पास करनी है। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन में हमें यहाँ दिया है कि द डायरेक्टर्स रिजेक्टेड द एप्लीकेशन फॉर 1,20,000 शेयर्स, कि जो डायरेक्टर्स थे उन्होंने जो है रिजेक्ट कर दी है एप्लीकेशन कितने शेयर्स के लिए, 1,20,000 शेयर्स के लिए। कि जो यहाँ से हमारे पास 1,20,000 शेयर्स थे इनके लिए जो है एप्लीकेशन क्या कर दी गई है, रिजेक्ट। तो इनकी मनी जो है यहाँ से क्या कर दी जाएगी, इनकी जो मनी है वो रिफंड कर दी जाएगी। इसका ये मतलब है, रिजेक्ट करने का ये मतलब है कि इन्होंने अप्लाई तो किया था इतने शेयर्स के लिए, 1,20,000 जो शेयर्स हैं इनके लिए जो अप्लाई तो किया था, लेकिन इनको जो शेयर्स अलॉट हैं वो नहीं हुए हैं। ठीक है, इन्होंने अप्लाई तो किया था लेकिन इनको जो शेयर्स अलॉट है वो नहीं हुए, इसलिए जो है इनकी मनी जो है हम क्या कर देते हैं, रिफ़ंड कर देते हैं। जो इन्होंने एप्लीकेशन के साथ हमें मनी दी होती है वो इनको हम रिफ़ंड कर देते हैं, क्योंकि इनको जो है शेयर्स अलॉट नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा ओवरव्यू कि इस क्वेश्चन में हमने करना क्या है। अब हम इसकी जो है जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 7 की
जर्नल एंट्रीज पास करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहली एंट्री हमारे पास होती है वो होती है यहाँ से बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट की। जितना हमारे पास बैंक अकाउंट में एप्लीकेशन के साथ जो मनी रिसीव हुआ है उसको हम यहाँ लिखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, कि किसकी बुक्स में हम ये एंट्री कर रहे हैं, ये कर रहे हैं हम रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की बुक्स में एंट्री। तो उस कंपनी का नाम लिखना जो है ज़रूरी होता है, तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे। अब जो है उसके बाद हम यहाँ एंट्री करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहली एंट्री होती है हमारी बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, तो हम यहाँ सबसे पहले अब इसमें जो फर्स्ट एंट्री है वो ही इसमें ध्यान देने वाली है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ था कि एप्लीकेशन रिसीव्ड कितनी हुई है। हमारे पास जो एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है वो है 7,20,000। इसमें जो है हम 6 लाख नहीं लेंगे, क्योंकि जो एक्चुअल में हमारे पास रिसीव हुई है वो हुई है 7,20,000। 6 लाख जो थी वो तो हमने इशू की थी, लेकिन एक्चुअल में जो हमारे पास रिसीव होके आई वो आई 7,20,000। तो इसमें जो है वो हम लेंगे 7,20,000। ठीक है, क्योंकि इतनी जो है हमारे को एक्चुअल में एप्लीकेशन रिसीव हुई है। तो एक्चुअल में जो एप्लीकेशन हमें रिसीव हुई है वो हुई है यहाँ से 7,20,000। ठीक है, और एप्लीकेशन की मनी कितनी थी, तो जो यहाँ से एप्लीकेशन की मनी थी वो थी ₹2 कि पर शेयर के लिए ₹2 थी। तो 7,20,000 हमारे पास एप्लीकेशन रिसीव हुई, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 14,40,000। ठीक है, तो ये एक्चुअल अमाउंट था जो हमें एक्चुअल में 7,20,000 एप्लीकेशंस पे जो है रिसीव हुआ है। तो ये जो अमाउंट आया हमारे पास यहाँ से 14,40,000 वो जाएगा हमारी फर्स्ट एंट्री में जो थी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इसमें जाएगा हमारे पास अमाउंट 14,40,000। तो इसमें हम अपना अमाउंट लिखेंगे 14,40,000 और यहाँ भी 14,40,000। ठीक है, ये फर्स्ट एंट्री समझ आ गई। क्यों हमने यहाँ से जो ये है 7,20,000 इसलिए लिया, क्योंकि ये जो है हमारे को ये हमारी एक्चुअल एप्लीकेशन रिसीव्ड है। इतनी एप्लीकेशन मनी जो है हमारे पास यहाँ से रिसीव हुई है, इसलिए जो है हमने 7,20,000 यहाँ से लिया। ठीक है, तो उसकी जो अमाउंट आ गया वो आ गया हमारे पास यहाँ से 14,40,000। ठीक है, अब जो नेक्स्ट एंट्री होती है वो होती है कि जो हमारे पास यहाँ से एप्लीकेशन में अमाउंट आया है उसको हम किस में ट्रांसफ़र करते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट में। और उन लोगों को क्या अलॉट कर देते हैं, हम यहाँ अलॉट करते हैं उनको शेयर्स। ठीक है, इसमें उनको जो है शेयर्स अलॉट कर दिए जाते थे। तो ये जो है जो हमारे यहाँ से ये फर्स्ट एंट्री थी और जो ये सेकंड एंट्री है ये ही जो है हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट एंट्रीज है इस क्वेश्चन की। तो अब जो है हम सेकंड एंट्री को समझते हैं। तो जो शेयर एप्लीकेशन है उसमें तो यही अमाउंट आ जाएगा जो यहाँ शेयर एप्लीकेशन में आया है। ठीक है, तो पहला जो हमारा यहाँ से तो जो यहाँ से शेयर एप्लीकेशन का अमाउंट था वो था 14,40,000। वो तो यहाँ वही आ जाएगा जो हमने यहाँ शेयर एप्लीकेशन में अमाउंट लिखा है, वही शेयर एप्लीकेशन में यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो जो यहाँ से समझने वाली बात है वो है कि शेयर कैपिटल में कितना आएगा और टू बैंक जो मैंने यहाँ हाईलाइट करके लिखा है वो क्यों लिखा है और उसमें कितना अमाउंट आएगा। ठीक है, तो इसको जो है हम एक एक करके इसको जो है हम एक एक करके अब समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारी शेयर कैपिटल अकाउंट है उसमें कितना आएगा। तो जो हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे वो हम उतने ही शेयर्स का करते हैं जितने का हम इशू करते हैं। इसमें हम ये नहीं देखेंगे कि हमारे पास रिसीव्ड कितनी हुई है, इसमें जो हम चीज़ देखते हैं वो ये देखते हैं कि हमने इशू कितने किए थे। तो शेयर कैपिटल में हमेशा हम क्या चीज़ देखते हैं, ये ध्यान में रखना है कि जो हमारी शेयर कैपिटल है उसमें हम सिर्फ ये देखते हैं कि हमने इशू कितने किए थे। तो इशू किए थे हमने हमारे 6 लाख शेयर्स। ठीक है, तो एक में एप्लीकेशन की वैल्यू थी, अभी एप्लीकेशन की ही एंट्री कर रहे हैं हम, तो एप्लीकेशन की वैल्यू थी 2, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 1,20,000। ठीक है, क्यों ये 1,20,000 आया, 1,20,000 नहीं आएगा इसका आंसर जो आएगा वो आएगा यहाँ से 12 लाख रुपीज़।
ठीक है। तो इसका आंसर 12 लाख रुपीज़ क्यों आया, क्योंकि हम इसमें ये नहीं देखेंगे कि हमारे पास रिसीव कितनी हुई थी, हम इसमें देखेंगे कि हमने एक्चुअल में इशूड कितनी की थी। इशूड का अमाउंट जो है वो ही हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, हमारे शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो इशूड का जो अमाउंट आ गया वो आ गया हमारे पास 12 लाख रुपए। तो यहाँ से हम शेयर कैपिटल में कितना डाल देंगे, 12 लाख रुपए, ठीक है। तो अब जो हमारे यहाँ से एक एंट्री बच गई वो है टू बैंक अकाउंट। तो इसमें मैंने टू बैंक अकाउंट क्यों लिखा है, क्योंकि देखो जो सबसे पहले हमारा था, जो क्वेश्चन में हमारे पास गिवन था वो था कि हमने इशू किए थे इतने शेयर्स और रिसीव हुए इतने। तो जो कंपनी थी उसने रिजेक्ट कर दिए कितने, 1,20,000 शेयर्स जो थे वो कंपनी ने रिजेक्ट कर दिए, और इनकी जो मनी थी वो रिफ़ंड कर दी गई। जो इनकी मनी थी वो उनको रिफ़ंड कर दी गई। इनको जो है कोई भी शेयर जो है वो अलॉट नहीं हो पाए। तो इनको जब शेयर से अलॉट नहीं हो पाए तो इनकी मनी रिफ़ंड कर दी गई। तो जो रिजेक्टेड अमाउंट है उसको हम यहाँ डालते हैं। जो हम अपनी सेकंड एंट्री करते हैं उसमें हम टू बैंक करके जो है अपना रिजेक्टेड अमाउंट डालते हैं। तो हम रिजेक्टेड अमाउंट कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो जो हमारा रिजेक्टेड अमाउंट आएगा वो आएगा कि हमने कितने शेयर्स जो है रिजेक्ट किए। तो रिजेक्ट किए हैं हमने 1,20,000 शेयर्स, जितने शेयर्स रिजेक्ट किए। और किस पे रिजेक्ट किए, वो हमने एप्लीकेशन मनी पे ही। तो एप्लीकेशन मनी से जो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1,20,000 शेयर्स जो थे, एप्लीकेशन जो थी वो हमने रिजेक्ट कर दी, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम जो एप्लीकेशन का अमाउंट आएगा। तो ये आएगा 2,40,000। तो जो हमने यहाँ से रिफंड किया है वो किया है 2,40,000, ठीक है। तो इसी 2,40,000 को जो है अब हम यहाँ बैंक में डाल देंगे। बाकी अब आप इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो इन दोनों का जो टोटल आएगा, मतलब इस दोनों का टोटल वो इसके इक्वल आएगा। तो इससे जो है हमारा डेबिट और क्रेडिट साइड जो बैलेंस हो गया। तो इसमें जो मेन समझने वाली बात थी वो थी कि यहाँ टू बैंक अकाउंट लिखा है उसकी कैसे एंट्री पास करेंगे, और जो यहाँ से शेयर कैपिटल था उसकी कैसे एंट्री पास करेंगे, ठीक है। तो जो अब हमारी नेक्स्ट एंट्री है वो है थर्ड एंट्री। वो थी हमारे पास शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसमें जो है हम अपनी अलॉटमेंट मनी को क्या करते हैं, जो हमारी अलॉटमेंट मनी होती है यहाँ से उसको हम क्या कर देते हैं, ड्यू कर देते हैं। तो उसके लिए जो हम एंट्री पास करते हैं वो इसमें हम देखेंगे। तो जब हम अलॉटमेंट मनी ड्यू करते हैं तो अब हम इसमें जो है जो हमारे पास रिसीव्ड हुआ था इसका हमारे पास कोई भी लेना देना नहीं रह गया। इसका जो होता है ये सिर्फ पहली 2 एंट्रीज़ में ही ये काम आता है। उसके बाद जो है हम इसको इंक्लूड किसी भी चीज़ में नहीं करते। उसके बाद जो हमारा मेन फोकस होता है वो होता है इशूड पे ही, ठीक है। तो ये बस जो पहला ही हमने क्वेश्चन पढ़ा था उसी की तरह सेम है कि अब हमने देखना है हमने क्या करनी है, हमने यहाँ से अलॉटमेंट मनी जो है वो ड्यू करनी है। तो उसके लिए हम देखते हैं कि हमने कितने शेयर्स जो इशू किए। तो इशूड किए थे हमने यहाँ से 6 लाख शेयर्स, और अलॉटमेंट की वैल्यू कितनी थी 3। तो इसको 3 से जो है हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 18 लाख रुपीज़। इसमें हम इशूड देखेंगे और अलॉटमेंट का अमाउंट देखेंगे और इन दोनों को आपस में जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अलॉटमेंट मनी जो ड्यू होगी हमारे पास वो होगी 18 लाख रुपीज़, ठीक है। तो अब यहाँ से हमारे पास कितना अमाउंट ड्यू होगा, वो होगा 18 लाख रुपीज़, और शेयर कैपिटल में भी कितना आ जाएगा 18 लाख रुपीज़, ठीक है। अब जो हमारे पास यहाँ से नेक्स्ट एंट्री आती थी वो आती थी जो अलॉटमेंट मनी हमें रिसीव्ड हुई है। जो अलॉटमेंट मनी जो है हमने रिसीव की है उसके लिए जो है हम अपनी 4th एंट्री करते थे, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में ये गिवन था कि जितनी भी हमारे पास मनी थी वो सारी जो है हमें ड्यूली रिसीव्ड होगी है। जैसे लास्ट लाइन में यहाँ लिखा था कि ऑल द अमाउंट हैव बीन ड्यूली रिसीव्ड, कि इसमें जो है कोई भी अर्रियर नहीं है। जितना अमाउंट हमने ड्यू किया था,
जितना अमाउंट हमने ड्यू किया था उतना ही हमें क्या हो गया, रिसीव हो गया। तो अलॉटमेंट पे हमने ड्यू किया था 18 लाख रुपीज़, तो हमें रिसीव भी कितना हो गया यहाँ से, तो जो हमें रिसीव हुआ है वो हुआ है 18 लाख रुपीज़, क्योंकि इसमें जो है कोई भी अरियर नहीं था, तो यहाँ भी आ जाएगा 18 लाख रुपीज़। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। अब जो हमारी यहाँ से फिफ्थ एंट्री होती थी वो होती थी शेयर फर्स्ट कॉल अमाउंट के लिए, कि अब जो है हम यहाँ से अपनी फर्स्ट कॉल मनी को जो है ड्यू करेंगे। ठीक है, तो अब हम जाएंगे फिर से ऊपर और यहाँ देखते हैं, इस ओवरव्यू से जो है हमें बार बार क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं रहती है। ठीक है, अब हम देखेंगे हमने कौन सी मनी ड्यू करनी है, हमने करनी है अपनी फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। तो हम देखेंगे कि हमने शेयर्स इशू कितने किए थे, वो थे 6 लाख रुपीज़, सॉरी 6 लाख शेयर्स जो थे वो हमने इशू किए थे, और फर्स्ट कॉल का अमाउंट था ₹3, तो इसको भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 18 लाख रुपीज़। तो फर्स्ट कॉल पे जो है कितना अमाउंट ड्यू है, वो है 18 लाख रुपीज़। ठीक है, तो इसी 18 लाख रुपीज़ को जो है हम अपने यहाँ फर्स्ट कॉल अमाउंट में लिख देंगे कि हमने फर्स्ट कॉल पे कितना अमाउंट ड्यू किया है, 18 लाख रुपीज़। तो जो हमारी नेक्स्ट 6th एंट्री आती थी वो आती थी बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल अमाउंट। इसमें जो है हम फर्स्ट कॉल मनी का जो अमाउंट है उसको क्या करते थे, यहाँ रिसीव्ड करते थे। तो जब हम यहाँ रिसीव करेंगे तो क्वेश्चन में ये था पहले से कि जितना भी अमाउंट है वो रिसीव हो गया है, उसमें कोई भी अरियर नहीं है। तो हमने फर्स्ट कॉल पे ड्यू किया था 18 लाख रुपीज़, तो हमें फर्स्ट कॉल पे रिसीव भी कितने हो गए हैं, हमें फर्स्ट कॉल पे जो है रिसीव भी कितने हो गए हैं, 18 लाख रुपीज़। ठीक है, फर्स्ट कॉल पे हमारा ड्यू था 18 लाख और हमें रिसीव भी 18 लाख ही हो गए, क्योंकि इसमें जो है कोई भी अरियर नहीं था। अब जो हमारी यहाँ से 7th एंट्री आएगी वो आती थी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब जो फाइनल कॉल मनी का अमाउंट है उसको हम क्या करते थे, यहाँ से ड्यू करते थे। ठीक है, तो फिर से हम ऊपर जो हमने लिखा था उसके पास जाएंगे। तो सबसे पहले अब हमारा फर्स्ट कॉल हो गया, अब हमारे पास क्या है, फाइनल कॉल। तो हम यहाँ देखेंगे कि हमने इशू कितने शेयर्स किए थे, इशू किए थे हमने 6 लाख शेयर्स, और फाइनल कॉल का अमाउंट कितना था, 2। तो यहाँ से इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके आ गया 12 लाख। तो इतना जो अमाउंट है वो ड्यू है किस पे, फाइनल कॉल पे। ठीक है, तो हमारे पास फाइनल कॉल पे कितना अमाउंट ड्यू आ जाएगा यहाँ से, तो जो ये फाइनल कॉल है यहाँ पे हमारे पास ड्यू आ जाएगा 12 लाख रुपीज़। ठीक है, बस जो इसमें फर्स्ट 2 एंट्रीज थी वो थोड़ी डिफ़िकल्ट थी, बाकी जो है वो सारी सेम ही है, उसमें कुछ भी नहीं है। अब जो हमारा लास्ट एंट्री आती थी वो आती थी बैंक टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, कि जो फाइनल कॉल की मनी है वो अब हमने क्या करनी है, रिसीव करनी है। पहले होती है ड्यू के लिए एंट्री और उसके बाद होती है रिसीव के लिए एंट्री। तो अब जो हमारी फाइनल कॉल की मनी है वो हमने क्या करनी है, रिसीव करनी है। ठीक है, तो इसके लिए जो है हम एंट्री, अब क्वेश्चन में दिया था कि जितना हमने ड्यू किया है अमाउंट उतना ही रिसीव हो गया है, क्योंकि उसमें कोई भी अरियर नहीं है। तो हमने यहाँ ड्यू किया था 12 लाख रुपीज़, तो हमें रिसीव भी कितने हो गए यहाँ से, 12 लाख रुपीज़। ठीक है, तो ये जो है हमारा सारा क्वेश्चन 7th क्वेश्चन जो है शर्मा पब्लिकेशन का वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इसमें जो मेन समझने वाली बात थी, जो इसमें डिफ़िकल्टी आती है वो आती है सिर्फ हमें इन फर्स्ट 2 एंट्रीज़ में। जो हमें डिफ़िकल्टी आती है वो आती है इन फर्स्ट 2 एंट्रीज़ में। हमें ये ही समझ नहीं आती कि हमने शेयर एप्लीकेशन में फर्स्ट एंट्री में कितना अमाउंट लेना है और शेयर कैपिटल में कितना लेना है और बैंक में कितना डालना है। ठीक है, तो इसको मैं एक बार रिवाइज़ करा देती हूँ कि जब हम फर्स्ट एंट्री में करते हैं तो हम यहाँ देखते हैं कि हमें कितना अमाउंट रिसीव हुआ है, उससे ही हम इसको लेते हैं। तो जो हमारे पास सेकंड एंट्री में शेयर कैपिटल आता है, इसमें हम देखते हैं इशूड वाला, इसको मैं लिख भी देती हूँ। यहाँ हम देखते हैं रिसीव्ड वाला, यहाँ देखते हैं इशूड वाला, और एक मिनट, यहाँ देखते हैं हम रिसीव्ड वाला। और जो हमारा यहाँ से बैंक वाला आता है उसमें हम देखते हैं कि हमने कितना
रिफ़ंड करना है। ठीक है, इसमें हम देखते हैं, या तो रिफ़ंड लिख लो इसको, या तो ये लिख लो कि हमने जो है कितना अमाउंट रिटर्न करना है। इसमें हम अपना देखते हैं रिटर्न का अमाउंट। तो जो हमारी ये फर्स्ट 2 एंट्रीज थी ये ही डिफ़िकल्ट है, बाकी तो सारी सिमिलर ही है। बाकी में हम सारा इशू ही देखते हैं। जो फर्स्ट एंट्री होती है यहाँ शेयर एप्लीकेशन की, उसमें हम देखते हैं रिसीव्ड कितना है। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन था ये था हमारे पास ओवर सब्सक्रिप्शन वाला, कि हमने इशू तो इतने किए थे लेकिन हमारे पास रिसीव्ड हो गए उससे ज़्यादा। ठीक है, तो जब ये वाला क्वेश्चन आएगा तो हम सबसे पहले यहाँ रिसीव्ड से करेंगे, ना कि इशू से करेंगे। तो 1 मिनट आप इस क्वेश्चन का जो है एक एक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके काम आएगा। ठीक है, यहाँ से ले लो। लास्ट की 4 एंट्रीज़ का इकट्ठा ले लो। बाकी सारी एंट्रीज़ जो है इसमें सेम है, बस इसमें जो समझने वाली एंट्रीज़ थी वो थी स्टार्टिंग की 2। तो इसके लिए जो है हमेशा जो ये हमने स्टार्टिंग में एक ओवरव्यू टाइप बनाया है, ये जो हमने इतना सा हिस्सा बनाया है, इसी से ही जो आपका सारा क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाता है। बस आपको ये बनाना आना चाहिए, बाकी आप सारा क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो बस जो हमारा 7th क्वेश्चन था वो यहीं कंप्लीट होता है। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बाकी थैंक यू।